अच्छा तो मुझे अपनी कजन का बताओ, वो मानी या नहीं? मेरी बात हुई थी मगर वो नहीं मानी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप बताएं मैं क्या करूं? मैं ये चाहती हूँ तुम अपनी खुशी को सामने रख के फैसला करो जो तुम चाहती हो। क्या तुम दानियाल से अलग होना चाहती हो? तुम फिक्र नहीं करो, मैं उससे तलाक लेकर रहूं। तुम कानूनन और शरन अब भी उसकी बीवी हो, इसलिए तुम्हारा यहाँ पे रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। अधूरे हो तुम, अधूरे ठीक है, मैं आपकी मामा को फोन करता हूँ, वो भी आपके पास आ जाएंगे। मामा नहीं, मुझे फरियाल चाहिए। मामा तो हमेशा की तरह मुझे छोड़कर चली जाती हैं। ये बात भी समझ लें आप, फरियाल भी आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। नहीं बाबा, फरियाल ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आपने उसे डांटा हुआ या रुलाया हुआ, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई है। मैं ये चाहती हूँ तुम अपनी खुशी को सामने रख के फैसला करो जो तुम चाहती हो। क्या तुम दानियाल से अलग होना चाहती हो? सारी कसमें, सारे वादे तोड़ कर तू चला, बेबसी के इस शहर में छोड़ कर तू चला। क्या ये थी मेरी खता कि मैंने तुझे प्यार किया? मोहब्बत है या कोई सितम, अधूरे हो तुम, अधूरे हैं हम। मोहब्बत है या कोई सितम, अधूरे हो तुम, अधूरे हैं। अम्मा, मैंने आपके कपड़े इस्त्री करके अलमारी में रख दिए हैं। सुन, जरा 2 घड़ी मेरे पास भी बैठ जाया कर। जी? आजा, बैठ जा मेरे पास, कुछ बात करनी है तुझसे। अब बैठ यहाँ पर। देख, मैं मानती हूँ कि तू एक अच्छी लड़की है। मेरे जिद्दी बेटे के साथ तुझ जैसी नरम मिजाज लड़की का ही गुजारा हो सकता है। जब आप ये सब मानती हैं तो अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती हैं? आपके बेटे ने शादी मुझसे अपनी पसंद से की है, किसी ने मजबूर तो नहीं किया था ना, तो फिर वो मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? यही तो तुझे समझाना चाहती हूँ। देख, मेरी बात गौर से सुन। अगर तू चाहती है कि शफीक का रवैया तेरे साथ पहले जैसा हो जाए तो खुद आगे बढ़कर उसकी शादी सबिया से करा दे। फिर तू देखना, तेरी इस कुर्बानी के बाद उसके दिल में तेरी कितनी कदर हो जाएगी। आप बेटे की मां है ना, आप सोच सकती हैं ये सब। खुद को मेरी या मेरी अम्मी की जगह रख के सोचें, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आपकी डिमांड हमारे लिए कितनी तकलीफ दे। लो बस, मैं तो तेरे ही भले की बात कर रही हूँ। देख, शफीक की शादी तो मैं सबिया से कराऊंगी क्योंकि मैंने जबान दी है। और वैसे भी कितना अरसा हो गया तेरी शादी को, लेकिन तूने अभी तक मुझे कोई खुशी की खबर नहीं सुनाई। खुशी की खबर? क्या मतलब है अम्मा? अब तो इतनी नन्ही भी नहीं है कि तुझे खुशी की खबर का ना पता हो। भाई, हमारे खानदान में तो इधर शादी हुई उधर खुशी की खबर सुना देती है। क्या बताऊं, हर कोई मुझसे ये पूछता है कि बुशरा बेगम कब खुशखबरी सुना रही हो दादी बनने की। मैं तो शर्मिंदा ही होकर रह जाती हूँ। क्या जवाब दूं लोगों को? ये तो खुदा की मर्जी है ना। हमारी शादी को अभी अरसा ही कितना हुआ है,
जब उसकी रजा होगी तो वो दे देगा हमें। भाई मैं नहीं मानती तेरी इस बात को। अगर तेरी जगह मेरी भांजी होती ना तो अब तक पूरे खानदान में खुशी के लड्डू बट चुके होते और खूब मुबारकबादें वसूल कर रही होती मैं। दादी बनने का अरमान मुझे रातों को कैसे जगाता है तुझे क्या पता। अल्लाह जाने कब वो घड़ी आएगी जब मैं अपने पोता पोती को अपनी गोद में खिलाऊंगी। तुम अपने बंदे को बचाने के लिए ऑफिस आई गई। लोगों को फजूल धमकाना बंद करो शावेज। तुम मेरी मर्जी के बगैर यहाँ पे किसी को फायर नहीं कर सकते, समझे? सानिया मैं कर तो बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा मैं लिहाज करता हूँ। कल रात को तुम किसके साथ थी? कल पूरी रात कहाँ थी तुम? आहिस्ता बोल। जिस आदमी की बीवी पूरी रात बाहर होती है वो आहिस्ता बात नहीं करता। तुम तो घर भी लॉक करके चली गई। हाँ, तो मैंने तुम्हें मौका दिया था मनाल के पास जाने का। रात को तुम उसके साथ ही थे ना? मैं पूरी रात जिसके साथ भी था उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम कहाँ थी मुझे ये जानना है। ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। ऊंची आवाज में बात करके तुम शौहर होने का रूप जमाओगे। सानिया अगर आज रात तुम ऑफिस के बाद घर नहीं है तो उसके बाद जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। नईमा, नईमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरियाल का? अम्मी के पास। मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो रिश्ता खत्म करना ही चाहती है तो हमें उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। पहले मेरे खुदगर्जी की वजह से बहुत दुख दे चुका हूँ। मैंने उससे बात की थी, वो ऐसा नहीं चाहती। ऐसा नहीं चाहती तो ऐसे कैसे चलेगा? क्या वो शादीशुदा होने के बावजूद बेवाओं की तरह जिंदगी गुजारेगी? उसको फैसला करना होगा। वो दानियाल को छोड़ना नहीं चाहती अरसलान। दानियाल अपनी पहली बीवी को दोबारा अपनी जिंदगी में लाए। हम क्या उस वक्त का इंतजार करेंगे जब दानियाल फरियाल को अपनी जिंदगी से बाहर निकालेगा? उसे समझाओ। वो नहीं मान। अरे कोशिश करके तो देखो। क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना आपकी? इस वक्त क्यों लेटी हुई है? हाँ तबीयत तो ठीक है, बस तेरे बारे में सोच रही थी तो दिल डूबने लगा मेरा और आके लेट गई यहाँ। दिल डूब रहा? क्यों? मुझे क्या हुआ? अरे मेरे भोले भाले बच्चे, देख तूने अपनी क्या हालत कर दी। तो जिस तरह देख के मेरा कलेजा कटता है। मेरी प्यारी अम्मा, अच्छा भला तो हूं मैं। क्या सोच रही हैं आप? देख खुद अपनी हालत देख। दिन रात काम कर करके हलकान हो गया है तू, और फिर भी गुजारा इतनी मुश्किल से होता है। इसीलिए कहती हूँ मेरी बात मान ले, कर ले सबिया से शादी। तेरे खालिद ने खुद वादा किया है मुझसे कि वो तुझे अपना कारोबार करके देंगे और हम अपना घर भी बना लेंगे। प्लीज अम्मा, वही बातें छेड़ दी ना आपने। अच्छा मुझे ये बताएं, ये आपको किसने कहा कि अगर सबिया से मेरी शादी होगी
तो हमारा घर बन जाएगा। अरे तो मैंने कौन सी कच्ची गोलियां खेली हैं? बुशरा बेगम नाम है मेरा और तेरे खालू ने वादा किया है मुझसे कि वो तुम दोनों के निकाह से पहले सारे कागजात बनवा देंगे। यानी आप मेरा सौदा करेंगे? अरे इसमें सौदेबाजी वाली कौन सी बात होगी? ये तो अजल से दुनिया की रीत है और शादी ब्याह में तो लेन देन चलता ही है बेटा, ये तो दस्तूर है दुनिया का। लेकिन अम्मा, दुनिया का ये दस्तूर मेरी समझ में नहीं आता और ना ही इसे मैं मानता हूँ। अरे तू माने ना माने, जमाना नहीं तेरे कहने से बदल जाएगा। और तू लिख ले मेरी बात, आज नहीं तो कल तुझे भी जमाने के साथ चलना ही होगा। जब वक्त आएगा तब देखेंगे, फिलहाल भूख लगी हुई है मुझे। खाना लगवा देंगी आप? अच्छा ठीक है, जा जाके हाथ मुंह धो, मैं लगवाती हूँ खाना। जा। सानिया अगर आज रात तुम ऑफिस के बाद घर नहीं आई तो उसके बाद जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। बेटा आम जूस पिया। पहले ये बताएं कि फरियाल कहाँ है? फरियाल अपने घर गई है बेटा। आपने उनको बताया नहीं होगा ना कि मैं वापस आ गया हूँ, वरना वो फौरन आ जाती। अब वो नहीं आएगी बेटा। आप जूस पियो प्लीज। पापा, आपकी और फरियाल की लड़ाई हुई है? हाँ बस वो। पापा, आप फरियाल से क्यों लड़े? वो इतनी अच्छी हैं। प्लीज पापा, आप उनसे दोस्ती करके उनको वापस ले आए। अच्छा आप जूस तो पियो ना, नाश्ता भी नहीं किया आपने। पहले फरियाल को लेकर आए, फिर मैं जूस भी पी लूंगा और नाश्ता भी कर लूंगा। मैंने कहा ना फरियाल नहीं आ सकती। तो ठीक है, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। देखो बेटा, अब आप बड़े हो चुके हो, आपको पापा की बात माननी चाहिए। मैं आपकी अभी मामा से बात करवाता हूँ, वो भी आ जाएंगे आपके पास। पापा, मुझे मामा नहीं, मुझे फरियाल चाहिए। मामा तो हमेशा हमें छोड़कर चली जाती हैं। तो सुन लो, फरियाल भी आपको छोड़कर जा चुकी है। नो पापा, फरियाल मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। आपने उसे डांटा होगा या फिर रुलाया होगा, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं सब जानता हूँ। चामा मेरे घर का क्या बनेगा? शफीक की इतनी इनकम नहीं है कि वो ये सारी चीजें देख सके। उसकी तू फिक्र मत कर, आने वाली अपना नसीब साथ लेकर आएगी इंशाअल्लाह। अम्मा, आप अपना वादा पूरा करना चाहती हैं, अपनी जबान का पास रखना चाहती हैं। तो इतनी देर से और क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुझे? तो क्या इसके लिए जरूरी है कि सबिया की शादी शफीक से ही हो? क्या मतलब? अरे अम्मा, आपके तो इतने जानने वाले लोग हैं, इतना बड़ा शहर है, क्यों आप सबिया की शादी किसी शादीशुदा इंसान से करना चाहती हैं? आपको तो इतने लोग मिल जाएंगे। आप किसी कंवारे लड़कों को क्यों नहीं ढूंढती हैं उस बेचारी के लिए? हाँ,
ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। अब आ गया ना, अब सोचे। तो इसका मैं अकेली क्यों सोचूं? तू भी तो सोच कुछ मेरे साथ। अब तेरी नजर में भी तो कोई ना कोई रिश्ते होंगे ना। इतना बड़ा खानदान है तेरा भी। लेकिन अम्मा, ये कैसे मुमकिन है? अरे तू बात तो करके देख। तूने तो पहले ही मुमकिन नामुमकिन की रट लगा दी। मैं बात तो कर लूं अम्मा, लेकिन मुझे पता है ना इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अरे फायदा नुकसान बाद में देख लेंगे, पहले जाके अपनी माँ से बात तो कर। वो तो पहले ही उनकी वजह से बहुत परेशान है, और जॉब भी कोई इतनी खास नहीं है। अरे तू जॉब की फिक्र मत कर, खालिद का इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, लगा देगा तेरे भाई को किसी अच्छी जगह, और नहीं तो एक बस ही दे देगा चलाने को। अच्छी खासी आमदनी होती है उसमें भी। अम्मा, क्या खालू अपने दामाद को बस ड्राइवर बनाएंगे? अरे नहीं बेटा, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया। सबिया खालिद की इकलौती बेटी है, खालिद उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। तू बस अपनी माँ से बात कर ले। जैसे ही इधर से हाँ होती है ना, मैं फौरन जाके इफ़त को खुशखबरी सुनाऊंगी। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन अब लेकिन वेकिन छोड़ और माँ के पास जाने की तैयारी कर। मैं अब इस काम में और देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी, क्या मतलब है अम्मा? मैं आज ही? हाँ हाँ, आज अभी इसी वक्त जा अपनी माँ के पास। देख, अब ये फैसला तेरे हाथ में है कि तू सबिया को भाभी बनाना चाहती है या सौतन। अच्छी तरह से सोच समझ ले, फिर फैसला कर। हेलो सानिया, तुम कहाँ हो? तुम तो कह रही थी कि तुम शावेज का घर छोड़ के आई हो। और हाँ दानियाल, एक बहुत जरूरी काम था, इसलिए घर से निकली थी। और दानियाल, शावेज ने मुझे अभी तक डिवोर्स नहीं दिया। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे रास्ते में और रुकावटें करे। तो क्या तुम अभी नहीं आ सकती? दानियाल, इस वक्त मेरे लिए आना बहुत मुश्किल है। और शावेज। सानिया, शाम आ चुका है। That's fantastic, Daniel. I'm really happy. बहुत अच्छी बात है, शामा खा गया। हाँ, इसीलिए मैं चाह रहा था कि तुम यहाँ पे आ जाओ, वो खुश हो जाएगा। हाँ दानियाल, लेकिन इस वक्त बहुत मुश्किल है। I promise you, मैं पूरी कोशिश करती हूँ आने की। मैं शावेज को छोड़कर मैं वापस आ गई हूँ तुम्हारे पास, अपने बच्चे के पास। दानियाल, मैं तुम्हारी और शामिर की खातिर सब कुछ छोड़ दूंगी। पापा, मुझे मामा नहीं, मुझे फतियाल चाहिए। मामा तो हमेशा हमें छोड़कर चली जाती हैं। मेरे जुनैद को कौन सी उम्मीदें दिला दी तुम लोगों? अगर फरियाल उस अमीरजादे के घर में नहीं बस सकी तो तुम लोगों को मेरा ही जुनैद नजर आया। अधूरे हो तुम, अधूरे हमने तुम्हारी जिंदगी को मुश्किल बना दिया बेटा। मुझे और असलान कोई फैसला नहीं करना चाहिए था।
सलान भाई की क्या गलती है इसमें अम्मी? हमारा ही कसूर है बेटा। सब कुछ जानते हुए ऐसे शख्स के हवाले कर दिया तुम्हें, जिसकी जिंदगी में पहले से किसी औरत का मुदखल है। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे बेटा, बहुत बड़ी भूल हो गई। काश काश उस गए वक्त को वापस ला सकते। आप दुखी ना हो। क्यों ना दुखी हूं बेटा? औलाद की तकलीफ माँ के लिए एक पहाड़ के मानंद होती है। तो तुम्हारी तो तकलीफ ही पहाड़ के बराबर है बेटा। तुमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। उसके घर को संभाला, उसके बच्चे को माँ की मोहब्बत दी। अपनी सारी जिंदगी उसके नाम लिख दी तुमने। ये सिला दिया, ये सिला दिया उसने तुम्हें। तुम्हारी मोहब्बतों का, तुम्हारी मेहनतों, उसने कोई कदर नहीं की तुम्हारी। तो शामक भी आने वाला था, वो कैसे रहेगा मेरे बगैर? रह लेगा। उसका बाप है उसका ख्याल रखने के लिए। तुम क्यों उसकी इतनी फिक्र कर रही हो? को नहीं पता। दानियाल शामक के हवाले से बहुत लापरवाह। जब उसने मेरी बच्ची की परवाह नहीं की, उसकी तकलीफ का ख्याल नहीं किया, उसकी मोहब्बतों की कदर नहीं की, तो तुम क्यों उसका ख्याल रख रही हो बेटा? उसका बाप है, संभाल लेगा उसे। अम्मा, अम्मा, राशिदा भाई कहाँ हो सब लोग? बिस्मिल्लाह, मेरा बेटा आ गया। बेटा तू आराम से बैठ, मैं जल्दी से तेरे लिए खाना लगा दूँ। आप खाना बना रही हो? तो राशिदा कहाँ? बेटा अपनी माँ के घर गई। मेरे तो सर में दर्द था, 2 घड़ी लेट गई थी आराम करने। वो तैयार श्यार होकर आई महारानी, और ये जा और वो जा, पलट के पूछा था उसकी इतनी जुर्रत के बगैर पूछे अपनी माँ की तरफ चली गई, जबकि जानती थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी चोटी से पकड़ के ना वापस घर लाता हूँ मैं। अरे जा, ये तो जाए हमारी बला से। तू क्यों जाएगा उसे लेने? कोई नौकर है उसके बाप का। लेकिन अम्मा, लेकिन कुछ अभी थका आ रहा है काम से। देख तो अपना मुंह तसा निकल आया। जा जाके हाथ मुंह धो। मैंने बिरयानी बनाई है तेरी पसंद, अभी निकाल दूं तेरे लिए। उसको एहसास करना चाहिए ना कि मेरी माँ है, किचन में काम कर रही है। बेवकूफ औरत। जावेद, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं क्या चाहता हूँ, और तुम्हें भी अच्छी तरह पता है। अगर मैं चाहूँ तो तुम इस घर में मेरी इजाजत के बगैर नहीं आ सकते, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तो मैं तुम्हारा बहुत कुछ सुनता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सेटल हो जाए। वरना कल रात जिस तरह तुम घर लौट करके गई, पता नहीं कहाँ रात के साथ कर आई, तो मेरे लिए तुम पे केस करना काफी आसान है। प्लीज तुम कर दो। मैं चाहती हूँ तुम पे केस करो ताकि मेरी जान छूटे। मैं मजीद अब तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ठीक है, खत्म कर दो इस बर्दाश्त को।
तुम ये घर और अपना सारा बिजनेस मेरा नाम कर दो तो फिर हम अच्छे दोस्तों की तरह अलग हो। ओके? ऐसा कभी नहीं होगा। एक मिनट, देखो सर, समझो, मेरा कुछ नहीं बिगड़े। मैं जब चाहूं मनाल से किसी वक्त शादी कर सकूं, लेकिन तुम दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकते जब तक मुझसे छुटकारा ना सके। सोच लो, सबके लिए। और अगर तुम्हें मेरा वजूद इतना ही बुरा लगता है तो उसके लिए कुछ तो कीमत झुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, समझे? अरे बेटा सही से खा, ये बूटी तो ली नहीं तूने। इतने दिनों से देख रहे हो अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। इतना गाफिल हो गया तो अपनी सेहत से। अम्मा, ज़हनी सुकून हो ना तो फिर सेहत और खाना पीना सब अच्छा लगता है। और जहां हर वक्त बेसुकूनी हो वहां कौन ख्याल रखे अपना। इसीलिए तो कह रही हूँ, मान ले मेरी बात, कर ले सबिया से शादी। एक झटके में सारे मसले हल हो जाएंगे तेरे। छोड़े अम्मा, मुझे तो अब यूं लगता है कि ये मसले मसाइल सारी जिंदगी साथ चलेंगे। क्यों ऐसी बातें करके माँ के दिल को हला रहा है मेरा बच्चा? मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा है तू। मैं तुझे इतना परेशान नहीं देख सकती। तू क्यों नहीं समझ पा रहा मेरे दिल की बात? समझता हूँ अम्मा, मैं सब समझता हूँ, मगर मैं... अरे छोड़ सब अगर मगर, बस एक बार मेरी बात मान ले, फिर देखना फायदे में ही रहेगा तू। अच्छी बिरयानी बनाई है आपने। मेरा कुछ नहीं बिगड़े। अगर मैं चाहूं मनाल से कल शादी कर, लेकिन तुम दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकते जब तक मुझसे छुटकारा ना सके। और अगर तुम्हें मेरा वजूद इतना ही बुरा लगता है तो उसके लिए कुछ तो कीमत झुकानी पड़ेगी। ये क्या चक्कर चला रखा है तुम दोनों? मेरे जुनैद को कौन सी उम्मीदें दिला दी तुम लोगों? अगर फरियाल उस अमीरजादे के घर में नहीं बस सकी तो तुम लोगों को मेरा ही जुनैद नजर आया? अरे उसकी सादगी और खुलूस को कैश कर रही है तुम्हारी ये फरियाल। खाला प्लीज, आपको कोई हक नहीं पहुंचता आप किसी के बारे में इस तरह की बात। बिला वजह नहीं लगा रही।
यहाँ क्यों आके बैठी हुई है? क्यों नहीं चली जाती अपने शौहर के घर? क्यों इतने दिनों से यहाँ आकर बैठी हुई है? बेटी अगर माँ से मिलने आए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मेरे बेटे को उम्मीदें दिलाने आ गई कि ये अभी भी उसकी मुंतजिर है। ये सच नहीं है। अगर ये सच नहीं है तो फिर जुनैद शादी से इनकार क्यों कर रहा है? और तुम क्यों अपनी माँ के घर आके बैठ गई हो? चली क्यों नहीं जाती अपने ससुराल? बोलो, क्यों नहीं जाती? बात ना हद की है ना इल्जाम। जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं अपने बेटे को इस फरियाल के पीछे बर्बाद नहीं होने दूंगी। संभाल के रखो अपनी फरियाल को, समझी? आप बिल्कुल फिक्र मत करें अम्मा। अम्मी ने वादा किया है कि वो भाई से खुद बात करेंगी और जैसे ही बात कर लेंगी आपके साथ खुद जाएंगी हैदराबाद खाला और खालू से सबिया का रिश्ता मांगने के लिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना। इस तरह से तो तेरे घर के भी हालात अच्छे हो जाएंगे। बेटे को घर कारोबार के साथ साथ इज्जत और मुकाम भी हासिल होगा। सही बात, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं तो हमेशा ही ठीक कहती हूँ, बस लोगों को मेरी बात ही समझ नहीं आती तो मैं क्या करूं? अम्मा अब तो आप मुझसे खफा नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, पागल हो गई है क्या? मैं क्यों खफा होंगी तुझसे? पर सच पूछो तो मैं इससे पहले भी कभी तुझसे खफा नहीं थी। आखिर तो मेरी इकलौती बहू है, मेरे घर की रौनक है, मैं तुझसे थोड़ी खफा होंगी। बस इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहा। बहू बेटियां खिलखिलाती हुई अच्छी लगती हैं। लो, मेरा बेटा भी आ गया। अरे जा बेटा, बहू को थोड़ी देर घुमा के ले आ। जब से ब्याह कर आई है बस इसी घर में पड़ी है बेचारी। शहर से बाहर ना सही तो शहर में भी हजारों जगह घूमने के लिए, लेकिन तूने तो कसम खाई है मेरी बहू को सताने की। अम्मा खैर है ना? तबीयत ठीक है? ये सूरज मगरिब से कैसे निकला? चल हट, माँ के साथ मजाक करता है। और बेटा तू भी आज अच्छे से तैयार होके जाना, खूब घूमना फिरना और इसे बाहर खाना भी खिला कर लाना। और मेरी परवाह तो बिल्कुल मत करना तुम लोग। जाओ घूम कर आओ। शाबाश, जाओ मेरे बच्चे। मैंने घर की डुप्लीकेट चाबियां बनवा ली। इसलिए आइंदा घर लॉक करने की हिमाकत मत करना। तुम ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहते हो? बस इतना कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। शट अप शावेज। चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। मुझसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है डार्लिंग। हाँ, तुम ये सारी प्रॉपर्टी और दौलत की लालच छोड़ दो, तो मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत आसानी से चला जाऊंगा।
मैं तुम पे केस करूं। सीरियसली? तो करो, वो शौक से करो। ऐसे भी तुम्हें तो शौक पैसे बर्बाद कर। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो, जाके अदालत के धक्के खाओ, लेकिन एक बात याद रखो, सब में नुकसान सिर्फ तुम्हारा है। Have a good day. Bye. अम्मा आज खाने में क्या बनाना है? कुछ भी बना ले। ऐसा कर, फ्रिज में गोश्त पड़ा हुआ है, वो निकाल ले और पुलाव बना ले अच्छे से। शफीक बहुत शौक से खाता है। ठीक है। अच्छा बात सुन। जी? तेरी माँ ने अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया। अम्मा अभी तो बात की है, दिन ही कितने हुए? अरे और कितने दिन चाहिए उन्हें? एक बेटे से ही तो बात करनी है। कौन सा मैंने कश्मीर पता करने को कह दिया है? अच्छा आप फिक्र मत करें, मैं अभी बात करती हूँ उनसे। अरे कैसे परेशान ना हूँ, बात मेरी इज्जत पर आ गई है। तुझे तो पता है मैंने वादा कर लिया अपनी बहन से, और वादा पूरा ना किया तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी। अरे मुझे तो सोच सोच के ही खौफ आ रहा है। अम्मा मैंने कहा ना, आप टेंशन न लें, मैं अभी आपके सामने बात करती हूँ उनसे। नहीं नहीं, तू ऐसा कर, कमरे में जा और तसल्ली से बात कर उनसे, और जो जवाब दे आके मुझे बता दीजिए। शाम चलो उठो, खाना खाओ। मैं फरियाल के हाथों से खाना खाऊंगा। बेटा अगर फरियाल नहीं हुई तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, कभी भी नहीं खाऊंगा।